हाय, वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड इमरान यूट्यूब चैनल। एंड मैं लेके आया हूँ काली कॉन्शियसनेस के वीडियो। दरअसल ये वीडियो इसीलिए मैं लेके आता हूँ ताकि आपको समझ आए कि व्हाट बेसिकली योर एनर्जी इज टेलिंग यू, व्हाट बेसिकली योर इंटेंशन एंड इंट्यूशन इज टेलिंग यू। लाइक आपके परमात्मा आपको कौन सी चीज़ के बारे में सोचने के लिए बोल रहे हैं और आपको क्या इंटेंशंस लेके चल रहे हैं। ओके, सो वन कार्ड पुल करता हूँ, जितना मैसेजेस मुझे आता है वही मैं आपके सामने बोल देता हूँ। दैट इज़ इट। ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि टैरो को आप प्रेडिक्शंस की तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, गाइडेंस के तरीके से, बट मैं प्रेफर करता हूँ गाइडेंस, क्योंकि अगर मैं बोल दूंगा आपको कि ओके ये खराब होने वाला है तो आपके जहन में वो चीज़ आ जाएगा, और अगर मैं बोल दूंगा कि ये अच्छा होने वाला है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हो। सो इट्स बेटर कि चीज़ों को आप समझें कि वो है क्या, किस तरीके से, और आप अपने इंट्यूशन से उस चीज़ों को बेहतर बनाएं। मेरे हिसाब से ये अप्रोच अच्छा है, और मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स सी। काली काली महाकाली, काली के पापहारी, धर्म कामण तमकते देवी, नारायणी नमस्ते। अगर आपको लग रहा है कि ये रीडिंग काइंड ऑफ आपके लिए है तो आप सुन सकते हो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। ओके माँ, इस टाइम पे काली कॉन्शियसनेस के मैसेज दे दीजिए। और मैसेज आ गया, और काली कॉन्शियसनेस का मैसेज आया है, गुड जय काली माँ। कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हो सकते हो, और हो सकता है कि ये जायज़ भी है, बिकॉज आपके सोल आपको डीपेस्ट मीनिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। गुज्जा काली माँ काइंड ऑफ आपके कॉन्शियसनेस के अंदर रहते हैं, वो बहुत डार्केस्ट प्लेसेस पे रहते हैं, और गुज्जा काली माँ के पास आप नहीं पहुंच सकते हो, गुरु के दरकार होता है। बट माँ आपके पास आता है, लाइक आप माँ को चूज नहीं कर सकते, माँ आपको चूज करते हैं। तो इस वक्त माँ अगर आपको चूज किया है, इसका मतलब है मीनिंगफुल ट्रुथ के बारे में आपको पता करना है, जिंदगी में क्या चीज छुपा हुआ है, और किस चीज के बारे में आपको और जानकारी चाहिए, या फिर मान लीजिए कि आपका इंट्यूशंस आपको क्या कह रहे हैं। गुज्जे काली माँ आपको उसी चीज़ों के बारे में फोकस करने के लिए कहते हैं। माँ कह रहा है कि अगर आप माँ से कोई क्वेश्चंस पूछ रहे थे पिछले कुछ मंथ से, सुबह से, तो आंसर्स आपके सामने आ जाएगा। योर आंसर इज कमिंग। बट जो जवाब आपको मिलेगा, या फिर जो जवाब आपको मिलने वाला है, वो जवाब देखने के बाद आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ओ, आप सही सोच रहे थे। गुज्जा काली माँ आके आपको सिर्फ बोलते हैं कि प्लीज अपने इंट्यूशंस को इग्नोर मत करो। हो सकता है आपको सारे आंसर्स पता है, बट फिर भी आप खुद को कन्विंस कर रहे हो कि नहीं। अब देखो, टैरो रीडिंग का जो पहला पड़ाव है वो है इंट्यूशंस को समझना। बहुत सारे लोग मीनिंग्स को जानने की कोशिश करते हैं, क्लासेस लेते हैं, बट अगर आप मुझसे पूछोगे, ऐसे एज सच हाँ जेन्युइन प्रिंसिपल्स होते हैं, बट उसको आप मीनिंग नहीं कह सकते हो, वो कीवर्ड्स हैं। क्योंकि समय के साथ साथ टैरो अपना मीनिंग चेंज करते हैं। जैसे एक बच्चे बड़े होते हैं तो वो नए नए शब्द सीखते हैं, वैसे आप जब एक टैरो डेक खरीदते हो और वो भी आपके साथ मैच्योर होते हैं, वो भी नए नए शब्द सीखते हैं। सो बेसिकली गुज्जा काली में आपको वही कहते हैं कि हम कॉइन टॉस जब करते हैं ना कोई भी चीज़ का, तो आपको पहले से पता चल जाता है कि हम क्या चाहते हैं, और हम लोग वही विश करते हैं कि कॉइन भी वही चीज़ का रिप्लाई दे। राइट, हम कॉइन टॉस करते हैं और यही सोच के करते हैं कि ओके मुझे यही आउटकम चाहिए, और हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो कॉइन जब गिरेगा तो अकॉर्डिंग टू आवर इंट्यूशंस वो आए। सो बेसिकली कॉइन टॉस करने से पहले ही पता चल जाता है कि हम लोगों को क्या चाहिए, बट फिर भी वो चीज़ इधर हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर मान नहीं पाते हैं, या फिर डरते हैं। तो गुज्जा काली माँ को वही कहते हैं कि आपको पता है व्हाट इज ट्रूथ, चाहे कितना भी भयंकर क्यों ना हो, वो रिवील होगा ही होगा। तो कहीं ना कहीं जो डीप सीक्रेट्स आपके सामने माँ नहीं लेके आ रहे थे, या फिर जो सवाल माँ आपके सामने नहीं लेके आ रहे थे, वो आप माँ आपके सामने लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि अब आप काबिल हो, अब ये समय सही है, अब आपके सामने आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप उस सवालों को जान सकते हो
एंड उस जवाब को एक्सेप्ट कर सकते हो। बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि आप एक सिंपल जवाब को मानते नहीं हो और आप कहते हो कि ऐसे क्यों, मुझे तो यही चाहिए, मुझे विश्वास है कि मैं सही ढूंढ रहा हूँ। बट कई कबार हम लोग मानते नहीं है कि सरेंडरिंग बोल के भी एक चीज़ है। तो कहीं ना कहीं विजयकाली माँ एक अल्टीमेटम दे देते हैं कि भाई बहुत हो गया आपका डिसीजंस लेना ना लेना, बट अब आपको सच जानना है, अब आपको क्लैरिटी मिलेगा, अब आपको पता चल जाएगा कि ओके क्या है और क्या करना चाहिए। चाहे कितना भी अनएक्सपेक्टेड क्यों ना है आपका जवाब, बट वो होगा आपके बेटरमेंट के लिए। तो माँ आपको यही कह रहे हैं कि जिंदगी से मत डरो। जिंदगी के मतलब आपके फ्यूचर क्या होगा ये आपके जहन से हटाओ। रेदर ये समझो कि जो भी चीज़ माँ रिवील करेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। तो कौन से एस्पेक्ट आपके सामने माँ लेके आ रही, ये आपका सोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं सोच होनी चाहिए कि कल क्या होगा, कुछ अनर्थ तो नहीं होगा, कुछ गलत तो नहीं होगा। बिकॉज जब जब आप ऐसे सोचते हो कि कुछ गलत तो नहीं होगा, कुछ अनर्थ तो नहीं होगा, कुछ नेगेटिव तो नहीं होगा, इसका मतलब है आप अपने प्रेजेंट सिचुएशंस को रीड नहीं कर पा रहे हो, आप तुक्का लगा रहे हो। लाइक आप पूजा पाठ क्यों करते हो? जस्ट टू गेट एनीथिंग? नहीं, वो नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं होनी चाहिए। जो आप पूजा पाठ करते हो ताकि आप खुद को एक डिसिप्लिन जोन में ले आ सको। बिकॉज सात्विक जो गुण होता है वो, अगर आप मंत्रा चैंटिंग करते हो, रेगुलर प्रेयर्स करते हो, वो सात्विक गुण को आप एक्टिवेट करते हो। एंड एट द सेम टाइम मेटेरियलिस्टिक जो डिमांड्स है वो हमारे जो आप कह सकते हो तामसिक गुण हैं। एंड एट द सेम टाइम जो कंपटीशंस है वो राजसिक गुण है। तो अगर पूजा पाठ आप करते हो, प्राइमरीली मैं बात कर रहा हूँ, तो उससे क्या होता है, एक संतुलन बरकरार आप रख पाते हो। बट जैसे जैसे एक एडवांस स्पिरिचुअलिटी में आप बदल जाते हो तब आपको पता चलता है कि सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, आपको इंटरनली खुद को एवरी टाइम हील करना है। आपको अपने डिज़ायर, आपको अपने एंगर, आपको अपने लास्ट, ये सब चीज़ पे रोक लगानी है। गुज्जा काली माँ आपको वही कहता है कि जब मान लो कि आप एवरी डे स्पेंड कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, और शायद आप कुछ चीज़ को देख के भी नहीं देख रहे हो, या फिर कुछ चीज़ों की सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है जो काम आप कर रहे हो उसके बारे में, या फिर आप माँ से साइन मांग रहे थे, शुड यू डू समथिंग और शुड यू क्रिएट समथिंग न्यू। आपको रहना है एक पद पे या फिर चेंज करना है। और वो उस टाइम पे शायद हो सकता है आपका ये जो सात्विक, राजसिक एंड जो तामसिक ये गुण था वो डिसबैलेंस था, वो उसका संतुलन सही नहीं था, तो इसीलिए वो आंसर्स आपको माँ नहीं दे रहे थे। बट राइट नाउ माँ कह रहे हैं कि आंसर्स आपको मिल जाएगा, एंड जो भी आंसर्स मिलेगा वो आपके बेटरमेंट के लिए है। काइंड ऑफ गुज्जा काली माँ एक ऐसे मैसेज लेके आता है जिसके बाद आपको रीथिंक करना पड़ता है, जिसके बाद आपको क्लीन स्लेट से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ता है। ऐसे आप सोच रहे थे आपको कल जाना है, बैग पैक करना है एंड जाएंगे, मस्ती करेंगे, सबके साथ मिलेंगे, एंड देन गुज्जा काली माँ आपको कहेंगे व्हाट इफ आपका जाने का प्लान थोड़ा सा बदल जाए तो। तब कुछ लोग ऐसे रहेंगे, ओ माय गॉड नहीं, मुझे नहीं जाना है, अगर प्लान बदलेगा तो मुझे नहीं जाना है। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि ठीक है जो भी होगा जाना है तो है ही, अगर 5 बजे जा रहे थे 9 बजे जा रहे हैं कोई बात नहीं, सेम ही चीज़ होगा। तो काइंड ऑफ गुज्जा काली माँ आपको कहते हैं कि चिंता मत करो, जो भी आंसर्स आपके सामने आ रहे हैं चाहे कितना भी शॉकिंग क्यों ना है, अगर काली माँ आपको शॉक दे भी सकते हैं, आपकी ज़िंदगी को बना भी सकते हैं। सो प्रिपेयर हो जाइए, प्रिपेयर कीजिए खुद को एक अनएक्सपेक्टेड ट्रुथ के लिए, और वो अनएक्सपेक्टेड ट्रुथ आपके बेटरमेंट के लिए है, वो अनएक्सपेक्टेड क्लैरिटी आपके बेटरमेंट के लिए है। कुछ क्लैरिटी ऐसे होता है कि जो आपको मन ही मन पता चलता है, जैसे खाना अच्छा बना है या नहीं, आपको चख के बताना नहीं पड़ता है, आपको देख के ही समझ में आता है। वैसे ही आपके मन आपको कुछ कह रहा है, आपके मन आपके सिचुएशंस के अनुसार आपको जवाब दे दिया है या फिर दे रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आप कुछ कंफ्यूजन में हो सकता है कि कुछ चीज़ों को गेस कर रहे हो,
एंड नाउ यू रियली नीड टू नो द ट्रूथ, यू रियली नीड टू नो द डायरेक्शंस, और माँ आपके सामने एक नए डायरेक्शन से नए ट्रूथ के लेके आ रहे हैं, और माँ आपको यकीन के साथ कह रहे हैं कि ये सच्चाई आपका जीवन को बदल देंगे एंड ये सच्चाई आपको आगे लेके जाएंगे। सो आपको इन शॉर्ट एक ही बात कह रहे हैं कि प्लीज़ आप ऐसे मत सोचो कि फ्यूचर में क्या आपके लिए छुपा हुआ है, रैदर आपको ये समझना है कि जब समय आएगा माँ खुद आपको बता देंगे। आपको ये इसके बारे में सोचना नहीं है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, अच्छा होगा, बट आपको ये सोचना है कि आपके इंट्यूशंस आपको कौन से फ्यूचर बता रहा है। सो आपको अपने स्टोरी के बारे में खुद पता चले, आपको फ्यूचर के बारे में किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है या फिर किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। गुज्जा काली माँ आपको कहते हैं कि इंट्यूशंस माँ आपके अंदर ये प्रोवाइड किए हैं, उसको यूज़ करो और उसको फॉलो करो। जहाँ पे आप जा रहे हो, चाहे कितना भी आपको डर क्यों ना लग रहा है, चाहे कितना भी अंधेरा में आप क्यों हो, उजाला की तरफ आपको माँ लेके जाएंगे। जो क्लैरिटी आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, बट जस्ट वेट एंड लेट इट हैपन नेचुरली। आप वेट कीजिए एंड आंसर्स को आने दीजिए। ज़्यादा इंक्विजिटिव मत बनिए। जब जिस चीज़ को आपको जानना है वो जानकारी मैं आपको ऑटोमेटिकली दे देंगे। डेफिनेटली यू आर अबाउट टू रिवील समथिंग, यू आर अबाउट टू नो समथिंग, कोई रिजल्ट्स, कोई इंफॉर्मेशंस, कोई संदेश आपको मिलने वाला है और शायद आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे वो संदेश, बट जब वो मिलेगा तो वो कुछ बेटर रिजल्ट्स की तरफ आपको लेके जाएंगे। चाहे वो संदेश कितना भी सरप्राइजिंग क्यों ना हो, उसका एंड रिजल्ट अच्छा होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय मां गुज्जा काली। बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी ऑगस्ट।